हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की हमारी इस दूसरी ईशोपनिषद कक्षा में। तो हमने एक ग्रंथ शुरू किया है जिसका नाम है श्री ईशोपनिषद। बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो जिस किसके पास भी होगा। और इसकी शायद हिंदी में एक कॉपी किसी ने तो डाली थी कहीं पे। तो अब इंग्लिश में जिस भी भाषा में आप पढ़ते हैं इसको आप ले सकते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम स्टडी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शास्त्रों को स्टडी करना चाहिए। जब हम स्टडी करते हैं तो हमको वो चीज़ समझ आती है। जिस प्रकार हमारा कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका एक सिलेबस होता है और उसको हम पढ़ते रहते हैं तो उस चीज़ का हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम बहुत से लोगों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे, है ना, जीवन से। तो अगर हम एक सिलेबस को फॉलो करते हैं तो वो चीज़ें सब आंसर हो जाएंगी। तो इस ग्रंथ को हम अभी शुरू किए थे। अभी कल मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे फाउंडराचार्य हैं उनका जीवन में बहुत पढ़ता रहता हूँ। तो अभी ईरान का बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ चल रहा है ना, वॉर चल रहा है ईरान में। तो प्रभुपाद जी 1976 में ईरान में थे, तेहरान में, ईरान की जो राजधानी है। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे गए थे। वहाँ पे कोई सेंटर वगैरह नहीं था, खाली 2 भक्त वहाँ पे गए थे और दोनों अपना अपना जॉब करते थे, अमेरिकन्स थे दोनों। और श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पे गए और उन लोगों ने उनका स्वागत किया प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी वहाँ पे बहुत कम लोगों के बीच में थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्ति का प्रचार भी नहीं था। तो प्रभुपाद जी 1 to 1 समय दे रहे थे। तो वहाँ पे 2 ईरानी लड़के आए थे, क्योंकि ईरान में मुस्लिम धर्म है, तो दोनों मुस्लिम थे और काफ़ी दिनों से जप भी कर रहे थे। वहाँ के भक्तों ने, गृहस्थ भक्त थे वहाँ पे, सिंपल। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कैसा चल रहा आप लोग का, आप जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभुपाद जी बता रहे थे अपने गृहस्थ भक्तों को। वो पहले अमेरिका में थे। प्रभुपाद ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोग किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। आप गृहस्थी में हैं तो आपको धन कमाना ही पड़ेगा, कमाना ही चाहिए। और बहुत प्रसन्न थे प्रभुपाद जी कि वो थोड़ा बहुत प्रचार भी कर रहे थे। तो उनमें से प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो अपनी फैमिली के साथ, उनके शायद 1 या 2 बच्चे भी थे। तो प्रभुपाद जी उनको गाड़ी में बात कर रहे थे जब एयरपोर्ट से जा रहे थे घर पे। घर में प्रभुपाद जी, मतलब भक्तों के साथ ही प्रभुपाद जी के रहने का बंदोबस्त किया था। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि अरे तुमने पिछले साल जॉब छोड़ दिया था और तुम मंदिर में आके रहने लग पड़े थे, मंदिर में सेवा कर रहे थे। तो जिसने तुमको ये चीज़ बोला था उसको मैंने बहुत डांटा। मैंने बोला कि नहीं, तुमने उसको क्यों बोला, गृहस्थी में उसको पैसे की आवश्यकता होती है, फैसिलिटीज़ चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। तो नहीं, और अभी मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप यहाँ पे एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे। तो वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी मुझे इतना डॉलर्स मिलता है। तो अच्छा खासा घर भी लिया था बड़ा। प्रभुपाद बोले वेरी गुड, गृहस्थ का घर अच्छा होना चाहिए क्योंकि फैसिलिटीज़ चाहिए। और उन्होंने एक बात कहा कि प्रभुपाद जी मैं चाहता हूँ कि मैं इस्कॉन के लिए एक ज़मीन भी खरीदूँ। तो प्रभुपाद बोले नहीं, अभी वो ज़रूरत नहीं है। तो वो पूछे ऐसा क्यों प्रभुपाद जी? तो प्रभुपाद बोले दो प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। एक होता है भागवत भक्ति, एक होता है पंचरात्रिक भक्ति। तो पंचरात्रिक भक्ति मतलब मंदिर बनाना, मंदिर में डीटी वर्शिप करना, प्रोग्राम्स करना, नियमित रूप से डीटीज़ की सेवा करना, दर्शनार्ती, मंगल आरती, गुरु पूजा, ये सब कुछ होता है। वो पंचरात्रिक विधि है एंगेज करने के लिए। और एक भागवत विधि है। भागवत विधि में कुछ नहीं चाहिए, श्रवण कीर्तन। वो व्यक्ति कहीं पे भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। तो प्रभुपाद जी बोले हमारा मेन पर्पज़ है फिलॉसफी का प्रचार करना। मंदिर बनेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में भी हम बैठ के क्या करेंगे, फिलॉसफी का प्रचार करेंगे। अगर लोग फिलॉसफिकली नहीं जुड़ रहे हैं तो हमारे मंदिर जो है किसी काम के नहीं है। क्योंकि भारत में और विदेशों में, भारत में बहुत मंदिर हैं जिनमें कोई नहीं रहता, चूहे रहते हैं। और विदेशों में बहुत सारे चर्च है जिसमें कोई नहीं जाता है, संडे को खाली जाते हैं और बड़े बड़े चर्च बना रखे हैं, तो वो किसी काम के नहीं, प्रभुपाद ने कहा। तो भागवत विधि का अर्थ क्या होता है? जैसे हमारा भागवत विधि है, हमने ज्ञान को सुना। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यही बोलते थे, बुक्स छापने से क्या होगा, ये बुक्स पता नहीं कहाँ पहुँचेगा और कहाँ पे जाके ये प्रचार करेगी, बुक कितने लोगों को प्रचार करेगी, है ना, आदमी पहुँचे ना पहुँचे। तो विचारधारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलॉसफी का प्रचार, भागवत धर्म का प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार बता रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए,
फिलोसफिकली ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करना चाहिए रैदर देन बहुत अधिक संग। अगर हम हमारा घर मंदिर के पास है, हमारी ऐसी अच्छा भाग्य है कि मंदिर के भक्तों का संग भी मिल रहा है, मंदिर पास में है, तो ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन सबके पास ऐसा सौभाग्य नहीं होगा। तो हमको तैयार होना है इस स्थिति के लिए भी कि हमें भक्तों का संग जो है या तो ऑनलाइन करना है या प्रभुपाद की पुस्तकों के द्वारा करना है। तो बात ये नहीं थी, बात और भी थी। प्रभुपाद जी का मन देखिए, प्रभुपाद जी के व्यक्तित्व में कितनी गहराई है। प्रभुपाद जी कितना हमको समझा रहे हैं इस चीज़ को कि हमको आदी नहीं बनना किसी एनवायरनमेंट का, कि नहीं अभी मैं मंदिर से दूर रहता हूँ तो मैं जल्दी नहीं उठ सकता हूँ या उठ सकती हूँ, मैं जप नहीं कर सकता हूँ, मुझे भक्तों का संग प्राप्त नहीं है। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ ही हमको संग प्रदान करेंगे। और भक्तों का संग क्यों नहीं प्राप्त है? भक्तों का संग का अर्थ खाली उनके बीच में जाके बैठना उठना नहीं होता है। अगर हम हफ्ते में एक दूसरे को ऑनलाइन भी मिलेंगे, वो भी भक्तों का संग है, क्योंकि फिलोसफिकली संग है ना। कृष्ण ने गीता अर्जुन को दिया, लेकिन वो गीता आज तक चल रहा है, हर व्यक्ति के लिए भगवान दे रहे हैं यदि हम समझें तो फिर प्रभुपाद जी ने ऐसा समझाया कि हम फिलोसफिकली सबसे जुड़ेंगे। और यही प्रभुपाद बोले मेरा उद्देश्य था। मंदिर बनेंगे, हर जगह मंदिर नहीं बना सकते, हर जगह हम ये नहीं कर सकते हैं खुलेआम प्रचार, लेकिन फिलोसफिकली हम कर सकते हैं। तो वहाँ पे दो भक्त बैठे थे, तो दोनों ईरानी थे, दोनों मुस्लिम थे। तो शिला प्रभुपाद के पास आए और इंट्रोड्यूस कराया उनको प्रभुपाद के शिष्य ने कि प्रभुपाद जी ये 2-4 महीने से जप कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी पूछे आप भगवान के बारे में क्या जानते हैं ना। तो वो घबरा गया आदमी, अब लड़का ही था वो, 20-22 साल के लड़के थे दोनों। तो वो घबरा गए प्रभुपाद, गॉड। हाँ प्रभुपाद जी बोले आप जप करते हैं ना, तो टेल मी समथिंग अबाउट गॉड। तो बोले कि गॉड मतलब मैं अनुभव करता हूँ। प्रभुपाद नहीं, तुम जप कर रहे हो, बताओ मुझे हु इज़ गॉड। तो बोले कि स्वामी जी मैं ना मांस खाना छोड़ दिया हूँ। प्रभुपाद जी बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान के बारे में बताओ, तुम भगवान के नाम का जप करते हो ना, कौन भगवान है? वो तो प्रभुपाद जी मुझे नहीं पता। प्रभुपाद जी बोले दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम भगवान के नाम का जप कर रहे हो, लोग तुमको पूछेंगे कौन है भगवान, तुम क्या बताओगे? तो बोले प्रभुपाद जी मुझे अनुभव होता है। प्रभुपाद जी बोले अनुभव तुम तक सीमित है, ये उचित आंसर नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी कितने 1976, मतलब प्रभुपाद की उम्र है ऑलमोस्ट 80 साल, और एक लड़के से प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे संतुष्ट मत हो जाओ कि तुम नाम कर रहे हो, तुम नाम क्यों कर रहे हो और कौन भगवान है इसको समझो। तो वो लड़का घबरा गया। प्रभुपाद जी बोले यू नो हु इज़ गॉड? बोले नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले गॉड कौन है पता है? जिसके पास 6 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ऑल रिचेस, ऑल स्ट्रेंथ, है ना, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज एंड ऑल रिनंसिएशन। उसको भग कहा जाता है, भगवान। भग मतलब ये 6 चीज़ें। सबसे पहले ऑल रिचेस मतलब, पहला मतलब जो सबसे अमीर व्यक्ति है। अमीर तो बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान के बराबर कोई अमीर है क्या? ऑल रिचेस, सब कुछ भगवान का है। कोई मल्टी मिलीनियर बिलीनियर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान सब संपत्ति के मालिक हैं, भगवान ही सबको दिए हैं। तो ऑल रिचेस, तीनों लोकों के नाथ हैं, स्वर्ग, नरक, ब्रह्मलोक, या जो भी लोग, महरलोक, तपलोक, जनलोक, पाताल लोक, इस ब्रह्मांड नहीं करोड़ों अरबों ब्रह्मांडों के स्वामी, अखिल त्रिलोकी नाथ है। और वैकुंठ के नायक, वैकुंठ के भी स्वामी, वृंदावन के भी स्वामी, गोलोक के भी स्वामी, सबके स्वामी भगवान है ना। ऑल रिचेस, भगवान के बराबर कोई अमीर नहीं है। तो ऑल रिचेस, तो हम बोलते हैं अमीर है, लेकिन सारा संपत्ति है क्या सबके पास में? नहीं है ना। तो भगवान कैसे हो गया? वो भगवान मतलब जो सब कुछ क्लेम करते, जैसे बलि महाराज ने बोला कि प्रभु 3 पग धरती देता हूँ, है ना, तो 3 पग में 2 पग में नाप लिया भगवान ने सारा। तो है क्या हमारे पास? तो भगवान ने नाप लिया। तो ऑल रिचेस, थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि हमको ईशोपनिषद आगे बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, प्रभुपाद जी कितना, मतलब हमको अपना कॉन्शियसनेस को हाई करना है, बोलने का मतलब ये है, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। तो प्रभुपाद जी बोले ऑल रिचेस, समझ आया? बोले हाँ, सबसे अमीर व्यक्ति, हाँ। फिर दूसरा ऑल स्ट्रेंथ, बड़े बड़े बलवान लोग हैं संसार में, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े, लेकिन सारा बल भगवान का है। भगवान ने कानी उंगली पे क्या किया? गोवर्धन उठा लिया। गोवर्धन, जो लोग गए हैं वृंदावन वो जानते हैं, 21 किलोमीटर का गोवर्धन है आज की दृष्टि में। और गोवर्धन को एक श्राप है कि रोज राई के दाने के बराबर कम होता जाएगा।
तो भगवान ने ऐसा नहीं कि अरे बहुत बॉडी बिल्डिंग किया फिर उठाया जाके, भगवान ने कानी उंगली, है ना, वो भी बाएं हाथ की कानी उंगली पे और एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं और वो भी नाखून के ऊपर गोवर्धन टिका हुआ है, बस ऑल स्ट्रेंथ। और यही नहीं, भगवान सब शक्ति के स्वामी हैं, जितनी भी शक्ति प्राप्त हो रही है। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप पूछता है, तुझे डर नहीं लगता, सारा संसार मेरा गुणगान करता है और तू मेरे सामने बोलता है विष्णु भगवान है जो मेरा शत्रु है, कहाँ से तुझे इतना बल आता है? तो बोला, पिताजी जहाँ से आपको सारा बल आ रहा है ना, वहीं से मुझे भी आता है। बोला, कहाँ से? विष्णु से। बहुत गुस्सा हो गया वो। तो सबके स्रोत, सब बल के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ऑल स्ट्रेंथ। आप लिखते भी रहिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये देखिए प्रभुपाद जी चलते फिरते भागवत हैं। जब हम एक शुद्ध भक्त का संग करते हैं तो हमको ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, उनके हर एक शब्द में ग्रंथों का सार रहता है। ये शक्ति है शुद्ध भक्त की। शुद्ध भक्त चरता बोलते भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों का संग करना चाहिए, लेकिन भक्त भागवत का संग जो है उससे ग्रंथ भागवत समझ आ जाता है। तो श्रील प्रभुपाद का आप पढ़ा करिए उनके जीवन की। ये होता भक्त, जब भी हम मुझसे मिलेंगे वो हमारे जीवन में कृष्ण को ही देंगे। अब प्रभुपाद जी क्या सिखा रहे हैं? 20-22 साल के मुस्लिम लड़के को सिखा रहे हैं प्रभुपाद जी, जो भगवान के नाम का जप कर रहा है। प्रभुपाद बोलते थे वेरी गुड, करते रहो। नहीं, तुमको पढ़ना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा क्यों बोले आगे। तो 2 हो गया अभी तक भगवान की भगवत्ता। भग मतलब जो 6 चीज़ें हों, और वान जो 6 चीज़ों को धारण करे संपूर्ण रूप से, वो भगवान है। तो पहला क्या हो गया? ऑल, क्या किया हमने? ऑल रिचीज, सारा, हाँ रिच, और क्या? ऑल रिचीज। दूसरा ऑल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब तीसरा ऑल फेम, ठीक है, ठीक है, म्यूट हो जाइए। हाँ, ऑल फेम। भगवान के बड़ी प्रसिद्धि किसी की है क्या? है ना, भगवान जितने प्रसिद्ध हैं उतना प्रसिद्ध कोई, एक मिनट, हाँ, भगवान जितने प्रसिद्ध हैं उतना प्रसिद्ध कोई हो सकता है क्या? आदमी जो है वो अपना क्या करेगा? गुणगान करेगा, अपने बैनर्स लगवाएगा, पोस्टर्स लगवाएगा, लेकिन भगवान का गुणगान जो है वो युगों युगों से चलता आ रहा है। अनंत शेष, जिस सैया पे भगवान शयन करते हैं ना, वो अनंत शेष जो हैं वो युगों युगों से, अनादिकाल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक लीला को भी अपने शास्त्रों मुखों से गुणगान नहीं कर पाए। क्योंकि जैसे भगवान की ब्यूटी का गुणगान करेंगे, भगवान की ब्यूटी हर क्षण बढ़ती जा रही है, कोई अपने मुख से उसका गुणगान कर ही नहीं सकता है। तो ऑल फेम, भगवान का यश जो है, भगवान कितने भी लोग गाली दे दें, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान अपना जरासंध, शिशुपाल 100 गालियाँ दी भगवान को, भगवान ने कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान का गुणगान, भगवान पहले भी थे, पिछले युगों में भी थे, पिछले कल्प में भी थे, उसके कल्प में भी थे, और सब भगवान का ही गुणगान करे जा रहे हैं। आदमी का गुणगान होता है थोड़े समय में आदमी खत्म, फिर कोई याद नहीं रखता है। बड़े बड़े नेता हो गए, है ना, कोई याद रखता उनको? है ना, कभी कभी हम जाएंगे, पता लगा हम ही वो थे पिछले जन्म में, और अपनी समाधि पे जाके पुष्प चढ़ा के आ गए है ना, हमको ये भी याद नहीं हम पिछले जन्म में कौन थे। मैं ही हो सकता हूँ महान आदमी, है ना, भगवान ने वो हमको दिया था, बाद में ले लिया। तो फेम भी हमारा खत्म हो जाता है शरीर के साथ में, लेकिन भगवान की प्रसिद्धि बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, क्योंकि भगवान की कथाएं इतनी ये हैं है ना, तीनों गुणों से परे हैं। तो भगवान की जो प्रसिद्धि है, सबसे बड़े प्रसिद्ध भगवान हैं। उनकी प्रसिद्धि ब्रह्मा जी, है ना, और शंकर जी, देवता गण गाते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं। तो कितने हो गए? 3 हो गए। तो सुन रहा है, वो लड़का सुन रहा है, प्रभुपाद उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। पहला ऑल रिचीज, दूसरा ऑल स्ट्रेंथ, तीसरा ऑल फेम, चौथा ऑल ब्यूटी। हम सुंदर हो सकते हैं, सबसे सुंदर जो स्त्री है ना इस संसार में, पुरुष है ना सुंदर, वो स्वर्ग में जो कॉकरोच होता है ना, उससे वो कॉकरोच उससे भी सुंदर है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। फिर उसके ऊपर के लोकों में जाएंगे तो उससे और करोड़ों गुना सुंदर होंगे स्वर्ग से। ऐसे सुंदरताएं बढ़ती जाती हैं ऊपर तक। और वैकुंठ और गोलोक और वृंदावन के जो लोग होते हैं, सुंदरताओं में भी सुंदरतम
मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हमारा शरीर तो हार्ड मास का बना है। सुबह हम जब उठते हैं तो हमारे शरीर से क्या आती है? सुगंध आती है। कितने लोगों के शरीर से सुगंध आती है? और इंसान एक ऐसा चीज़ है जिसका कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं होता कहीं पे भी। हमारा मल भी यूज़ नहीं हो सकता कहीं। गाय का तो गोबर यूज़ हो जाएगा, भैंस का भी हो जाता है, ठीक है। हम ऐसे, हमारा मल कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा। हम जिस चीज़ को खाते हैं उसको हम गंदगी में परिवर्तित कर देते हैं। और सुबह उठ के हमारे मुंह से बदबू आएगी, शरीर से बदबू आएगी। नहीं नहाएंगे तो लोग बोलेंगे भाग जाओ इधर से। हमारी ब्यूटी क्या है? बस कॉस्मेटिक ब्यूटी है ना। कॉस्मेटिक्स का इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि कलयुग में सब कुछ नकली है, कॉस्मेटिक्स। लेकिन भगवान की ब्यूटी कॉस्मेटिक्स नहीं है कि भगवान ब्यूटी पार्लर जाते हैं फिर अपनी आईब्रोज करवाते हैं, फिर भगवान ऐसा ट्रिमिंग करा रहे हैं दाढ़ी की। भगवान को दाढ़ी ही नहीं है। क्यों? भगवान नित्य नव यौवन है। 16 साल 15 साल कुछ भगवान की आयु है, उससे ऊपर भगवान जाते ही नहीं है। आपने भगवान का कोई भी फोटो देखा? बहुत बुढ़े हो गए हैं बेचारे, चल नहीं पा रहे हैं। किसी किसी धर्म में ऐसा दिखाते हैं कि भाई भगवान जो है, मतलब जो भी उनका सुप्रीम है, वो ऐसा पृथ्वी को एटलस है ना ऐसा उठाया है, बहुत बॉडी है भगवान। नहीं, गोवर्धन गिरधारी जी की बॉडी जो थी, जिन्होंने गिरिराज को धारण किया था, उनके आपने देखा बहुत मसल्स डोले सोले निकले हैं। एक बार एक प्रभुपाद जी के एक पेंटर थे प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप गिरिराज जी का उठाने वाला लीला बनाइए। उन्होंने ना मतलब जैसे क्या होता है, कोई वेट उठाएगा तो उसके चेहरे पे कैसा होता है, ऐसा, और ऐसा बॉडी शॉडी बना दी उनकी, बिल्कुल बॉडी एकदम गठीली बॉडी बना दी। प्रभुपाद के पास 6 पैक एब्स भी दिखा दिए उसमें, क्योंकि ऐसा ही होगा ना आदमी जो मेहनत करेगा। तो प्रभुपाद जी बोले ये क्या बना दिया? बोले स्वामी जी ये मैंने इसलिए बनाया भाई, गोवर्धन उठाया है ना, तो बॉडी तो स्ट्रेंथ तो दिखानी पड़ेगी ना, कि भाई जिसकी स्ट्रेंथ होती है उसकी मसल्स होते हैं, और उसने उस चेहरे पे इंटेंसिटी होती है। जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं लोग तो चेहरे पे इंटेंसिटी होती है। प्रभुपाद जी बोले भगवान ऐसे नहीं है, तुम क्या भगवान को अपनी तरह समझे हो क्या? भगवान के पास सारा बल है, और भगवान गोवर्धन उठा के उतने ही सुंदर हैं। एक भी ऐसा नहीं है कि भगवान की बॉडी कोमल है, भगवान कोमलांगम, कोमल अंग है भगवान के, है ना। 8 साल का बालक कितना होगा बताओ? गोवर्धन उठा लिया, कितना होगा? 8 साल के बालक की बॉडी शॉडी होती है? नहीं है। तो भगवान कोमल हैं, कोमलों में भी कोमल भगवान है। कमल पत्र के समान भगवान की कोमलता है। कमल का पत्र आपने देखा कितना कोमल रहता है, उस प्रकार भगवान की कोमलता है, पंखुड़ी की तरह। और भगवान के चेहरे पे ऐसा नहीं कि भाई बहुत मैंने वजन उठा रखा है, हाय कब मैं इससे मुक्त होऊंगा, नहीं। तो ये भगवान है ऑल ब्यूटी, चौथा है ना, ऑल रिचेस, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम एंड ऑल ब्यूटी, 4 हुए अभी तक। और भगवान सबसे सुंदर हैं। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान के जो आभूषणों का वर्णन आता है तो ऐसा नहीं कहा जाता है हम आभूषण पहनते हैं, मैं बड़ा पेंडेंट पहनूंगी या मैं बड़ा कुछ सोने का, लोग इतना मोटा मोटा जाड़ा चेन पहन लेते हैं और सोचते हैं बहुत अजीब लगते हैं उसमें, वो है ना, ऐसा गुंडे टाइप लगते हैं। ये भगवान के जो आभूषण होते हैं, आभूषण से भगवान सुंदर नहीं लगते हैं, भगवान के सौंदर्य से आभूषण सुंदर लगने लग पड़ते हैं, उल्टा है। और भगवान वृंदावन में एक वैजयंती माला पहनते, कोई आभूषण नहीं पहनते, फिर भी भगवान इतने सुंदर लगते हैं। तो सुंदरता सारी भगवान से ही आई है। ये सारे गुण भगवान ही दे रहे हैं सबको, जिसको भी प्राप्त हो रहे हैं। बोलने का भावार्थ ये है कि भगवान अपने गुणों में से कुछ गुण किसी को देते हैं और जब काम हो जाता है तब ले लेते हैं। तो क्या देखा हमने? 4 देख लिया अभी तक। अभी 5वां नॉलेज। अब भगवान सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। भगवान को तैयारी नहीं करनी पड़ती, अब मेरी क्लास है या मेरा एग्ज़ाम है, नहीं। गीता के लिए अरे चलो नोट्स बना लेता हूँ, मैं अर्जुन को मैं गीता का उपदेश दूंगा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में, नहीं, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। भगवान ऑल नॉलेजेबल हैं, सारा ज्ञान का स्रोत उनसे आया है। पिछली कक्षा में हमने जाना भी था, वेद भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो भगवान के श्वास में ही वेद प्रकट हो जाते हैं। 4 वेद, उपनिषद, ब्रह्मण्यास, अरण्यकाश, संहिताएं, स्मृतियाँ, पुराण, वेद, सब कुछ प्रकट हो जाता है। अब बोलेंगे कैसे? ये भगवान की महानता है। गरुड़ जी जो हैं, गरुड़ जी जब चलते हैं ना अपना, गरुड़ जी एक तो देखो भगवान को किसी की जरूरत नहीं, फिर भी गरुड़ जी को एक सेवा दिया है, क्या? भगवान विष्णु ने, कि मैं आपके ऊपर चलूँगा। तो जब गरुड़ जी उड़ते हैं ना भगवान को पीठ पे बैठा के, तो जो उसमें से हवा आती है उससे सामवेद की ध्वनि आती है। सामवेद गरुड़ जी के पंख से निकलता है, साएँ साएँ, उसमें से सारा म्यूज़िक निकला है। जितना भी म्यूज़िक आप सुनते हैं, इंडियन, वेस्टर्न, क्लासिकल, कर्नेटिक, जो भी है, सारा म्यूज़िक सामवेद से आता है। जितने भी जो छंद हैं, है ना, जैसे गाना है, जो भी मीटर है, सब म्यूज़िक, चाइनीज़, जापानीज़, जो भी म्यूज़िक है,
ये सारे गा मा पा धा नी सा ही होता सब में, उसको आप अलग अलग रूप में बोल सकते हो। सामवेद जो है गरुड़ जी के पंखों की जो ध्वनि है, हवा है, उसमें से सामवेद प्रकट हुआ है। अब लगाइए, तो भगवान ऑल नॉलेजेबल है, भगवान को सब कुछ ज्ञान है। आप कौन हैं, पिछले जन्म में कौन थे, आप क्या सोच रहे हैं, आपके साथ आगे क्या होने वाला है, आप करोड़ जन्म पहले क्या कर रहे थे, कि सब कुछ ऑल नॉलेजेबल। भगवान से कुछ नहीं छुपता है। इसलिए हमको ज्ञान हो सकता है लेकिन हम भूल जाते हैं, रट्टा मारते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म तो हमारा ज्ञान उड़ गया। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है, तो ज्ञान के स्रोत ही वही हैं, ज्ञान के उद्गम ही वही हैं। तो ऑल नॉलेजेबल 5 हो गए, है ना। ऑल स्ट्रेंथ, ऑल नहीं, ऑल रिचीज़ था पहला, दूसरा ऑल स्ट्रेंथ था, फिर ऑल फेम सबसे प्रसिद्ध, और फिर ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज। और अब सब कुछ है तो आदमी हवा में उड़ता है, वो तो उड़ता है कि नहीं। एक गाड़ी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आदमी के पास आ जाए तो आदमी हवा में उड़ने लग पड़ता है। अरे हमसे बढ़कर कौन, है ना। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। तो आदमी जो है हवा में, क्योंकि क्या अहंकार हमको आ जाता है। लेकिन भगवान के पास सारे ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होने के बावजूद भी रिनंसिएशन, त्याग, भगवान को पड़ी नहीं है। भगवान सबसे उदासीन है। भगवान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी भगवान बिल्कुल परवाह नहीं मारते। भगवान को कभी अहंकार छू भी नहीं सकता, क्योंकि अहंकार भौतिक शरीर के व्यक्तियों के पास, भौतिक जैसे हमारी बुद्धि है उनके पास होता है। भगवान के भक्तों और भगवान के पास अहंकार नहीं होता है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो भगवान सहन नहीं करते। बाकी आप कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, भगवान चला लेंगे, ठीक है, कर लेगा। लेकिन अगर आप अहंकारी हैं और अहंकार है तो फिर सबसे पहले अपराध करेंगे। जैसे कि हाथी को बहुत अहंकार है तो क्या करेगा, बाग में जाएगा, सबसे पहले उजाड़ करेगा, है ना। क्योंकि मद है उसको। मद का मतलब है जब व्यक्ति मदान्वित हो जाता है, अंधा हो जाता है, तो क्या होता है, वो फिर अपने आप को भूल जाता है, फिर सोचता है मैं ही सुप्रीम हूँ। तो ये अहंकार है। भगवान को बिल्कुल भी 5 ऐश्वर्यों का बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण ऐश्वर्य है त्याग। अरे लोग बोलते हैं प्रभु जी हाउ टू बिकम हम्बल। मैंने कहा हम्बल बनने की जरूरत क्या, आप तो हम्बल ही हैं, आपको कौन जानता है। नहीं प्रभु जी मैं हम्बल ही हैं, आप क्या करना है। मैंने हम्बल तब बनो जब आपके पास बहुत संपत्ति है, फिर आपने त्याग किया, फिर प्रसाद की लाइन में लगो कि मुझे VIP ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड हम्बलनेस, है ना। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप समझो मेरे पास सब कुछ भगवान की कृपा से है, और ये भगवान ने दिया, भगवान ले भी लेंगे, लेकिन प्रभु मुझे अपने से दूर मत करिएगा। ये हम्बलनेस है। अर्जुन के पास सारा बल है, कौशल है, लेकिन अर्जुन को पता है कि सब कुछ भगवान का है, भगवान ने दिया है। युधिष्ठिर को भगवान ने पूरे पृथ्वी का राजा बनाया कि युधिष्ठिर को पता है कि ये सब भगवान का है, इसलिए हम्बल रहे। तो पहले कुछ होना भी चाहिए ना हम्बल रहने के लिए। हम लोग बिना चीज़ों के हम्बल बनना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है। और फिर वो हम्बल बनते नहीं, क्योंकि अहंकार क्या, मैं हम्बल हूँ, ये भी अहंकार है ना। 2 भिखारियों में फाइट होती है, मेरी जगह पे क्यों बैठा है, यहाँ पे मेरे को ज़्यादा भिक्षा मिलती है। दूसरे बोलते हैं तो 2 भिखारियों में अहंकार है। तो अहंकार पैसे से नहीं आता, अहंकार स्ट्रेंथ से नहीं आता, अहंकार पावर से नहीं आता, अहंकार ये सोचने से आता है कि मेरा। तो जिस दिन हम सोच जाएंगे हमारे पास पूरे संसार का धन भी होगा ना, और हमको पता है मेरा है ही नहीं। जैसे कैशियर है, पूरे बैंक का पैसा का रिकॉर्ड उसके पास है, उसको पता मेरा है ही नहीं, तो उसको अहंकार ही नहीं होता। कोई बैंक के कैशियर के पास जाए, बोले लीजिए 1 करोड़ रुपया जमा करना है, अरे वेरी गुड, दो जल्दी, अरे इनको चाय पानी पिलाओ भाई, 1 करोड़ दिया है, वो बात अलग है, पिलाएंगे, लेकिन खुश नहीं होता। दूसरे दिन आ जाए 50 लाख रुपए निकालना था, क्या यार कल तुमने 1 करोड़ जमा कराया यार, 50 लाख बैंक वैसे घाटे में चल रहा है, सोचता है क्या, नहीं दे देगा। जो जिसका है जिसको अर्पण। उसी प्रकार वो व्यक्ति को ना तो दुख हुआ, ना शोक हुआ, ना उसको हर्ष हुआ। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में भगवान से हम जुड़ते हैं, और हम्बलनेस सही में चाहिए, जो आ रहा है प्रभु आपकी कृपा से आ रहा है, जो जा रहा है वो भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समुद्र के अंदर जितनी नदियां आ जाएं आने दो, जितना पानी निकाल लो जाने दो, कभी भी समुद्र आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, है ना। भगवान दूसरे अध्याय में गीता के एग्जाम्पल देते हैं चीज़। तो रिनंसिएशन, भगवान के पास सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं ले लो, नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे ना चाहिए संतरा, मुझे ना चाहिए मंत्रा, है ना। मुझे क्या चाहिए, भक्तों का प्रेम चाहिए। प्रेम के वशीभूत हैं, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। तो भगवान प्रेम को खोजते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान से प्रेम क्यों करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, अच्छी बात है भगवान के पास जाना, लेकिन वही आवे बाकी तुम जाओ, तो भगवान बोलेंगे ले ले भाई तू ले ले। लेकिन प्रेम का अर्थ क्या है, भगवान आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। अब ये बोले प्रभु जी ऐसा मत करो,
हम भगवान को प्यारे अभी नहीं होना चाहते हैं, है ना, बोलते भगवान को प्यारे हो गए। तो प्यारा बनना भगवान का मतलब मृत्यु तक दिन अवश्य आएगी, लेकिन भगवान का प्रिय बनना, इसके लिए हमको जीवन मिला है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरा प्रिय बनना है तो मेरी भक्ति करो। रेनुंसिएशन सब कुछ भगवान दे देते हैं, भगवान अपने पास कुछ नहीं रखते, है ना। भगवान के पास ये वैराग्य जो है ना, सबसे बड़ी विद्या और सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद जिस व्यक्ति के पास वैराग्य होता है ना, वही व्यक्ति महान होता है। आप देख लो, पकड़ के रखोगे ना तो वही मृत्यु के बाद आपको वहीं पर जन्म लेना पड़ेगा। बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं, उसी घर में कुत्ता बन के आ जाते हैं। एक सेठ थे, वो छोटे छोटे कंजूस थे, है ना, तो मृत्यु के समय उनको अपने घर का स्मरण आ गया, उसी घर में अगला जन्म कुत्ते का लेना था, उसी जन्म में ले लिया। अब वो देखते बड़ा बेटा क्या कर रहा है, अरे बेवकूफ़ हो, क्या कर रहे हो, घी में खाना बना रहे हो और घी को नाली में डाल रहे हो, बहू 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 भौंकता, है ना, उनको गाली देता और बोलता अरे बेवकूफ़ हो, मैं इतना इतना बचा के मैंने धन कमाया था, तुम ऐसे उड़ा रहे हो उसको, तुम जाके महंगे महंगे मॉल्स में जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो। तो भौंकता था। और रात को उसके पुत्र आते थे, बोलते कुत्ता बहुत भौंकता, उसकी पिटाई करते थे रात को। तो बेचारा रोता था कुत्ता, अरे बेवकूफ़ हो, मुझे क्या पता था, मैं तुम्हारे लिए कमा के जा रहा हूँ, अगले जन्म में कुत्ता बन के मैं यहीं पे देखूंगा, नाली में सारा घी बहा दिया, मैंने खाया ही नहीं, बचा बचा के सोचा बचाऊंगा अपने पुत्रों के लिए, और तुम मेरी पिटाई कर रहे हो। ये है संसार। तो रेनुंसिएशन, जब भगवान रामचंद्र को पूरे अयोध्या नगरी में खुशियाँ मनाई जा रही है, क्या, राम जी का अभिषेक होने वाला, राज्याभिषेक, राम जी को कोई फ़र्क नहीं है। और खबर आई राम जी को 14 वर्ष का वनवास होने वाला है, राम जी को पता लगा, कोई इफेक्ट नहीं। तो भगवान में सबसे बड़ा गुण है वैराग्य। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा गुण होता है। अगर हमारे पास सब कुछ आ जाए और हम में अगर डिटैचमेंट रहे तो हमसे कुछ छीनने के बाद भी हमको दुखी नहीं कर सकता है, और आने पे भी हम बिल्कुल भी, क्योंकि जितना खुश हो रहे हैं उतना दुखी होंगे जब वो छीनेगा। किसी भी वस्तु का एक गुण होता है संसार में, आप जितना उस वस्तु को प्रेम करते हैं उसके वियोग में आपको उतना ही तड़पना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। और वो वियोग अगर हम भगवान के प्रति करते हैं तो भगवान के प्रति हमारा भाव होना चाहिए। खैर, तो 6 चीज़ें हो गई, है ना, आपने लिख ली होंगी आई होप। तो भग मतलब ये 6 चीज़ें, भगवत्ता, जिसके पास ये भग 6 चीज़ें हैं, वान, पूर्ण रूप से जिसके पास ये भगवान है। अभी आप किसी भी इंसान को भगवान मान सकते हैं कि यदि किसी के पास में ये 6 चीज़ें हैं तो, ठीक है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, सबको भगवान मानिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से होनी चाहिए, है ना। आप लोग बोलते हैं यार हमारे गुरुजी भगवान है, दाढ़ी इतनी बड़ी सफ़ेद हो गई है, तो बोले अरे गुरुजी फिर, अरे भगवान है वो, नहीं, भगवान हमेशा सौंदर्यशाली है। हमेशा राम जी का कोई फोटो देखा ऐसे ग्लास में बैठे हुए हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, फैमिली फ़ोटो में दाढ़ी निकल गई है सफ़ेद, है ना, या डाई लगाई है, नहीं। तो भगवान के पास ये 6 गुण हैं, इसलिए प्रभुपाद ने उनको समझाया ये चीज़, हम वहीं से चले थे ना। तो प्रभुपाद बोले वो भगवान है, अब तुम नाम ले रहे हो तो बता पाओगे? बोले हाँ जी अब बता पाऊंगा। अब ये 6 चीज़ें कोई सुनेगा तो क्यों नहीं भक्त बनेगा। अब आपको कोई पूछे भगवान कौन है, अरे फिर आप लगेंगे आड़े टेढ़े तीर मारने। प्रभुपाद जी वही बोलते हैं, मैंने पुस्तकें क्यों लिखी हैं पढ़ने के लिए, ताकि आपसे लोग कल को पूछेंगे कि भाई आप ये करते हो, तो आपको खुद ही पता नहीं तो आप क्या कन्विक्शन के साथ जप कर पाओगे, या कन्विक्शन के साथ भक्ति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इफ़ यू आर नॉट कन्विंस योर सेल्फ, हाउ कैन यू कन्विंस अदर्स। अगर आप खुद ही कन्विंस नहीं हैं, अब दूसरे को क्या कन्विंस करेंगे। कोई चीज़ आपने अपने जीवन में कि आपको फ़ायदा, तब बोल सके नहीं नहीं मैं पक्का बोल रहा हूँ आप करिए, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप करेंगे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन हम ही डाउटफुल हैं, यार पता नहीं यार मेरे जीवन में तो मैं किया था या मैं कर ही नहीं रहा हूँ ठीक ढंग से, तो वो चीज़ होती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि आपको पता होना चाहिए अगर आप जब कर रहे हैं तो भगवान कौन है, ऐसा बताओ लोगों को जाके। तो उसने बोला अच्छा। तो प्रभुपाद जी को एक और प्रश्न करता है कि स्वामी जी मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बोले वेरी गुड, अपने अनर्थों पे काम करो, आपके जो अनर्थ हैं अंदर उन पे काम करो, उनको हटा दो, भगवान आपके सामने है। बोले फिर? प्रभुपाद बोले एनी वन कैन डू भक्ति। एनी वन मतलब एनी वन, सिंपल सी प्रोसेस है, उससे जुड़ जाओ। हम नेगेटिव्स के पीछे बहुत चले जाते हैं, प्रभु जी मेरे मन में काम क्रोध लोभ मोह है, सबको पता है। प्रभुपाद जी बोले मुझे पता है, वो मत सोचो मुझे जप करना है, मुझे भक्तों का संग करना है, मुझे गीता पढ़नी, बस ये सोचो पॉजिटिव, नेगेटिव अपने आप निकल जाएगा। सोचने हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, मैं कैसे भक्ति करूंगा, मेरे मन में ये है, अपने में कमियां देखते रहते हैं। कमियां देखिए, बिल्कुल देखिए, अपने में देखिए, लेकिन डिप्रेशन में मत चले जाइए। तो इसीलिए हम इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे जिसमें सब कुछ
हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको बताया, फिर वो व्यक्ति, दोनों लड़के खुश होकर चले गए। बाद में उन्होंने बहुत प्रचार किया फिर ईरान में। ये प्रभुपाद जी का संग था। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं देखते थे छोटा बड़ा, अमीर गरीब, नहीं इसने डोनेशन दिया है ये करोड़पति, नहीं। तो मैं प्रभुपाद जी का जीवन देखता हूँ तो प्रभुपाद जी बिल्कुल कंसर्न्ड नहीं थे किसी भी व्यक्ति के लिए कि भाई इसके पास कितना धन है, क्योंकि प्रभुपाद का गोल ही नहीं था। एक बार एक रिपोर्टर प्रभुपाद, अमेरिकन रिपोर्टर प्रभुपाद जी को बहुत आड़े टेढ़े प्रश्न कर रहा था। स्वामी जी यू से, हाँ प्रभुपाद जी वहाँ पे बोलते हैं ईरान में, बोलते हैं अरे ये धर्म वो धर्म, असली धर्म है नॉन एनवियसनेस, ईर्ष्या नहीं करना एक दूसरे से। उसी के लिए भागवत ग्रंथ है। अगर ईर्ष्या करेंगे तो भागवत पढ़ते हुए भी भागवत नहीं पढ़ पाएंगे। प्रभुपाद जी बोले आजकल के सारे जो धर्म है वो ईर्ष्या पे हैं। वो उससे ईर्ष्या करता है, वो हमारे भगवान से ईर्ष्या करता है, हम उनके भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे भगवान तो एक ही है। प्रभुपाद जी बोले कि देहीनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा। ये श्लोक को अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे दूसरे अध्याय में कि एक जीवात्मा जन्म लेती है। जीवात्मा तो जन्म नहीं लेती है, शरीर में प्रवेश करती है गर्भ में, धीरे धीरे बड़ी होती है, स्कूल कॉलेज करती है, फिर नौकरी करती है, फिर धीरे धीरे शरीर जो जर्जर होकर गिर जाता है। प्रभुपाद जी बोले क्या ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है? चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे कोई भी हो, क्या उनका शरीर नहीं बढ़ता है? बोले बढ़ता है। लेकिन फिर क्यों बोलते हैं ये धर्म है, ये हिंदू धर्म है? नहीं, धर्म एक ही है, भगवान को प्रेम करना। और कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, सब ने अपने अपने धर्म बना लिए हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हो ये हार्ट का हॉस्पिटल है, ये अंग्रेज़ों के लिए है। ये हार्ट का हॉस्पिटल इंडियंस के लिए, ये सिर्फ मुस्लिम लोगों का हार्ट क्योंकि दाएं नहीं बाएं तरफ होता है और हिंदुओं का दाएं तरफ होता है, ऐसा है क्या? नहीं। किडनियाँ मुस्लिमों को एक ही होती है, हिंदुओं को दो होती है, ऐसा होता है क्या? सबका जब फिजिकल एनाटॉमी एक है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर धर्म अलग कैसे हो सकता है? ये सब मूर्खता है और ये जलन है, ईर्ष्या है एक दूसरे के प्रति, है ना। इसलिए हर आदमी को डॉक्टर ऐसे नहीं पूछता अच्छा मुस्लिम है क्या, अच्छा ठीक है आपकी किडनी तो डेफिनेटली वहाँ नहीं होगी, दूसरी जगह होगी, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे अलग हुए? प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं रिलीजन धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान के नियमों को पालन करे, ये धर्म है। तो सिंपल देखिए प्रभुपाद जी इंटरेक्ट कर रहे हैं, बुक भी नहीं पढ़ा रहे उसको, बस ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। ये है एक शुद्ध भक्त का, कितना कुछ सीख लिया हमने थोड़ी देर में। खाली प्रभुपाद जी एक मुस्लिम 20-22 साल के लड़के से बात कर रहे हैं, है ना, सिर्फ बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, सिर्फ इतनी सी बात करने से प्रभुपाद जी को क्या हो गया? प्रभुपाद जी ने उसको समझा दिया। तो अगर हम में थोड़ा भी बुद्धि होगा, थोड़ा भी लॉजिक होगा तो हम उस चीज़ को समझ जाएंगे, अन्यथा क्या होगा? हम नहीं समझ पाएंगे। और मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् सिद्धेतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। आप सोच रहे होंगे प्रभु जी आप इतना अच्छा प्रवचन देते हैं लेकिन लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं? नहीं जुड़ेंगे क्योंकि भगवान गीता में बोल दिया मनुष्यानाम सहस्त्रेषु। अरे हजारों मनुष्यों में कोई एक प्रयास करता है, फिर उन हजारों में से जो प्रयास कर रहे हैं उनमें से हजारों में कोई सिद्धि के लिए प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा, और उनमें से 1000 निकालेंगे ना जो प्रयास कर रहे हैं, और उसमें जो प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं उसमें 1001 मुझे तत्व जानेगा। इतना आसान नहीं है। आपके बहुत जन्मों की तपस्या है कि आपका बुद्धि उसे लग रहा है, समझ ही नहीं आता लोगों को, सिंपल सी चीज़ भी समझ नहीं आती। तो इसलिए प्रभुपाद ने वो चीज़ समझाई। तो हमने पिछली बार देखा था वेद क्या है। विद धातु से वेद आया है, वेद मतलब जानना, है ना। ये हमने पढ़ लिया था ना, हमने क्या शुरू किया था, इंट्रोडक्शन शुरू किया था। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है इंग्लैंड में, ठीक है, हमने वहीं पे पढ़ रहे थे ना हम लोग कि भाई प्रभुपाद जी 1969 में कॉन्वे हॉल में लेक्चर दे रहे हैं लंदन में, इंग्लैंड में। क्या लेक्चर दे रहे हैं कि भाई वेद क्या है? वेद मतलब जो ज्ञान का स्रोत है, जहाँ से सारा ज्ञान आया है, ठीक है। अब आगे समझिए, हमने यहाँ तक किया था, थोड़ा 2-4 लाइनें पढ़ी थी। मैं इंग्लिश में पढ़ता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा, इस पर हम चर्चा करते जाएंगे। अब ये 3-4 लाइन पे आप हिंदी में खोज लीजिएगा, जिसके पास हिंदी है, गुजराती, जो भी ग्रंथ हो, जिस भी भाषा में। इन द कंडीशनड स्टेट आवर नॉलेज इज सब्जेक्टेड टू मैनी डेफिशिएंसीज। जब हम बद्धावस्था में होते हैं ना, इस संसार में बद्धावस्था में हम, बद्धावस्था में होने के कारण क्या हो गया, हमारा जो ज्ञान है, हम में कमियाँ होती हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, है ना। जैसे विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, वो वाली डेफिशिएंसी नहीं। डेफिशिएंसी मतलब हम में कमियां हैं। सबसे पहली कमी क्या है? हर जीवात्मा में होती है जो संसार में आई है, भौतिक जगत में। सबसे पहली, द फर्स्ट डिफेक्ट इज दैट ही मस्ट कमिट मिस्टेक्स। पहला है आदमी गलतियों का पुतला है, टू एरर इज ह्यूमन, आपने सुना ही होगा, है ना। तो आदमी क्या है? गलतियों का पुतला है। टू कमिट मिस्टेक्स, हम गलतियां करते ही करते हैं, हम चाहे कितना भी प्रयास करें हम गलतियां करेंगे ही करेंगे।
है ना, करेंगे ही करेंगे। तो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, देखिए पढ़ते रहिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर कंट्री महात्मा गांधी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, बट ही कमिटेड मैनी मिस्टेक्स। Even at the last stage of his life, his assistant warned Mahatma Gandhi, "Don't go to the New Delhi meeting. I have some friends and I have heard there is danger." तो महात्मा गांधी के बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इतने महान व्यक्ति थे, पूरा संसार आज भी महात्मा गांधी को मानता है, लेकिन महात्मा गांधी ने गलती किया। क्या किया? लास्ट टाइम पे, वैसे तो इंसान थे तो बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, लेकिन लास्ट टाइम पे उनका एक असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी आप न्यू दिल्ली की मीटिंग में मत जाइए, मैंने सुना है वहाँ पे डेंजर है, खतरा है आपकी जान को, है ना, मैंने कुछ मित्रों से सुना है कि आपकी जान को खतरा है, हमला हो सकता है। बट ही डिड नॉट हियर, उन्होंने सुना नहीं और चले गए। ही परसिस्टेड इन गोइंग एंड वॉज किल्ड, उन्होंने जिद की कि मैं जाऊँगा और वहाँ मारे गए। फिर भी गलती हुआ ना, तो गलती प्रभुपाद जी कहते हैं कि गलती पहला गुण है जीवात्मा, जो भौतिक जीवात्मा है, भौतिक तो जीवात्मा नहीं है, भौतिक जगत में जो जीवात्मा है, गलतियाँ 110% करेंगे वो लोग, है ना। इवन ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक महात्मा गांधी, प्रेसिडेंट कैनेडी थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनको भी मार दिया था। देर आर सो मैनी ऑफ देम मेक मिस्टेक्स, टू एरर इज़ ह्यूमन, है ना। जैसे बोलते हैं ना इंसान गलतियों का पुतला है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं टू एरर इज़ ह्यूमन, दिस इज़ वन डिफेक्ट ऑफ द कंडीशन सोल। तो आप अपनी डायरी में लिखते जाइएगा, है ना, क्या है पहला डिफेक्ट, क्या है? इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। यदि हम गलतियां ना करें तो फिर हम परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन परफेक्ट हम होते नहीं, हम रोज़ गलतियां करते हैं, रोज़ सेम गलतियां करते हैं, है ना। गलतियां करिए लेकिन हर दिन नई गलती करिए, उससे सीखिए, ठीक है। पहला क्या हो गया? टू कमिट मिस्टेक्स। टू कमिट मिस्टेक्स का मतलब होता है भ्रमित हो जाना, भ्रम करना, है ना। इसको संस्कृत में मैं बाद में बताऊंगा क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, तो एक मिनट हम संस्कृत में भी देखते चलते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा गया है कि 4 डिफेक्ट्स क्या हैं। हाँ, तो भ्रम मतलब पहला, संस्कृत को भ्रम कहा जाता है। भ्रम मतलब टू कमिट मिस्टेक्स, ठीक है, टू कमिट मिस्टेक्स, जो हमने चर्चा कर ली। दूसरा है अनदर डिफेक्ट इज टू बी इल्यूजनड। इल्यूजनड का मतलब है प्रमादित हो जाना, प्रमाद में चले जाना, है ना। इस पे भी हम पढ़ लेते हैं क्या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसमें, प्रमाद। अनदर डिफेक्ट टू बी इल्यूजनड। इल्यूजन मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग विच इज़ नॉट माया। माया मीन्स व्हाट इज़ नॉट, माया, माँ संस्कृत में माँ का मतलब होता है नहीं, और यह मतलब जो नहीं है वो माया है ना। जो नहीं है वो माया है, मैं बताता हूँ इस पे। जो नहीं है वो माया है। एवरीवन इज एक्सेप्टिंग द बॉडी एज द सेल्फ। हर व्यक्ति सोच रहा है ये जो शरीर है वो मैं ही हूँ, यही माया है। हम शरीर तो है नहीं, शरीर एक दिन छोड़ के जाना है, और शरीर इधर जल जाएगा, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम सब क्या समझ रहे हैं, मैं ये शरीर हूँ। हमसे नाम पूछेंगे तो बोलेंगे हमारा ये नाम है, ये तो शरीर का नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो, पता नहीं, मैं कौन हूँ, मुंह हूँ, हाथ हूँ, पैर हूँ, पेट हूँ, नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा पेट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सिंपल सी चीज़ लोग नहीं समझते हैं, माया के पीछे पड़े हुए हैं। एवरीवन इज एक्सेप्टिंग द बॉडी एज द सेल्फ। इफ आई आस्क यू व्हाट यू आर, you will say, I am Mr. John, I am a rich man, I am this, I am that. All these are bodily identifications, but you are not this body. This is illusion. हम अपने आप शरीर को ही हम मान रहे हैं, है ना। अब हम अपने शरीर को ही हम मान रहे हैं, और वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। Who am I? तो माया क्या है? एक बार भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा, प्रभु मुझे माया का दर्शन करना है। भगवान हंसने लग पड़े। भगवान बोले माया का दर्शन करना है तुमको? अरे मेरी माया मम माया दुरत्या, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मेरी माया को कोई लांघ नहीं सकता है। बड़े बड़े देवता गण भी इसके चक्कर में आ जाते हैं, और तुमको माया का दर्शन करना है? नारद जी बोले नहीं प्रभु, हमको करना तो है, हमने बहुत सुना आपकी माया के बारे में। नारद जी मत करिए दर्शन। बोले नहीं प्रभु, करेंगे तो जरूर। बोले ठीक है। तो भगवान बोले चलो तुमको माया का दर्शन कराते हैं। चलो चले। आगे कुंड आया, बड़ा तालाब था,
तो भगवान बोले देखो, माया का दर्शन करने से पहले तुमको स्नान करना पड़ेगा। बोले मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ, तुम इस कुंड में स्नान करके आओ, ठीक है। बोले ठीक है प्रभु, स्नान करके आता हूँ। जैसे नारद जी अंदर गए, डुबकी मारी, बाहर निकले, भगवान गायब। बोले प्रभु कहाँ गए? और देखा उनका शरीर स्त्री का बन गया है। बोले अरे मेरे शरीर को क्या हुआ, मेरा शरीर स्त्री का कैसे बन गया? अच्छा, उतनी देर में सोच ही रहे थे, तभी दूर से एक राजकुमार आया घोड़े पर बैठकर, और घोड़े पे बैठ रहा है। राजकुमार बहुत सुंदर था, हैंडसम था, और ये अब स्त्री के शरीर में हो गए थे ना नारद जी, तो उनका दिल उस पर आ गया, मोहित हो गए उसके प्रति, और बोले कितना सुंदर राजकुमार है, कितना अच्छा होगा मेरा विवाह इसके साथ हो जाए। और राजकुमार भी उतरा और उस स्त्री को देख के उनको बाहर निकाला, हाथ बढ़ाया, और दोनों में प्रेम हो गया, और दोनों ने विवाह कर लिया। उनको राजमहल ले गए, राजमहल में ले रहने लगे, दोनों बहुत सुखपूर्वक रहने लगे, भोग विलास में डूब गए। धीरे धीरे उनकी संतानें होने लगी, 1 संतान, 2 संतान। अभी जो रानी थी वो संतानों को पालने में बिजी हो गई। धीरे धीरे उनका बचपन में खेलती, उनके साथ वार्तालाप करती, उनको स्कूल कॉलेज सब कराने लग पड़े, जो भी था उनका। अब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उनकी शादी की टेंशन, शादी की चिंता, शादी के बारे में सोचने लग पड़ी। फिर धीरे धीरे उनकी शादी कर दी, फिर उनके बच्चों के बारे में सोचने लगे, बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चों को पालने लग पड़ी। धीरे 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 करते करते कई 100 साल बीत गए, पता ही नहीं लगा। और एक दिन राजा जो थे युद्ध करने गए, और युद्ध में उनके प्राण छूट गए, युद्ध में मारे गए। रानी को जैसे पता लगा, हाय 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 हमारे पति चले गए, हम उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, वे हम जी कर क्या करेंगे। अपने चूड़ियाँ तोड़ने लग पड़ी, अपनी छाती पीटने लगी, बहुत दुख रखने, हाय हाय, और रोने लगी इतना कि मैं क्या करूँ, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मुझे भी राजा के साथ ही जल के भस्म हो जाना चाहिए, मैं क्या करूँगी संसार का, चक्कर आ गया है ना। और इतने में आवाज़ आई, नारद जी, नारद जी। और वो और ऐसे ऐसे करके जैसे वो, तो नारद जी की आँख खुली तो भगवान विष्णु खड़े हैं सामने और मुस्कुरा रहे हैं। तो बोले प्रभु मेरे पति कहाँ हैं, और मेरा परिवार कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे पोते कहाँ हैं, मेरे नाती कहाँ हैं, मेरा राज्य कहाँ है? भगवान विष्णु हंसने लग पड़े। बोले नारद जी आपको माया का दर्शन करना था ना। बोले अच्छा। प्रभु बोले वही माया थी। बोले अरे प्रभु मैंने तो कई जन्म जी लिए उसमें, कई 100 साल मैंने, और यहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं हुआ है। यही माया है, माया, माँ यह, माँ मतलब नहीं, यह मतलब जो नहीं है वही माया है। जैसे हम पड़े हुए हैं माया में, लेकिन हम भक्त तो नहीं कह सकते अपने आप को, लेकिन ऐसे हम संबोधित कर लेते हैं। कभी भी हमको अपने आप को भक्त नहीं कहना चाहिए। भक्त बहुत, प्रहलाद महाराज भक्त हैं, शिल प्रभुपाद जी भक्त हैं, है ना, संत तुकाराम भक्त हैं। हम भक्त नहीं हैं। हम तो मतलब भक्त बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भक्त बोलना बहुत अलग बात है, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जब हम इस शरीर के अंदर सब कुछ भगवान से संबंधित देखते हैं, वो माया नहीं है। माया यही है भगवान को ना देख के उन चीज़ों को खाली देखना, वो माया है, ठीक है। तो जब हम आदत तो डाल सकते हैं ना धीरे धीरे। जब भी हम भूलने लगे भगवान को, विस्मृति होने लगे, तो बार बार सोचना चाहिए नहीं मेरा घर नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, भगवान का है, भगवान ने दिया है। किसके लिए? भक्ति करने के लिए। अगर भक्ति कर लेंगे तो इसी जन्म में शरीर से छूटकर वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में नया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेंगे। नया तो नहीं, मतलब हमारा शरीर तो होता ही है आध्यात्मिक, लेकिन वो शरीर हमको प्राप्त हो जाएगा आध्यात्मिक, फिर ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं होगा। तो इसलिए क्या बोला, माया। लेकिन अगर हम भगवान को अपने जीवन में नहीं जोड़ रहे हैं तो नारद जी जैसा हाल होगा। यही माया है, व्यक्ति मरता। और ऐसा नहीं है कि आप इसी जन्म में कर रहे हैं या हम इसी जन्म में कर रहे हैं। पिछले कई जन्मों में कई बच्चे पैदा किए हैं, कई बच्चे पाले हैं, कई बच्चों को स्कूल में पढ़ाया है, खुद भी पढ़े हैं, नौकरियां की हैं, कई बैंक बैलेंस बनाया है, कई मर्सिडीज रॉयल्स रॉयस चलाई हैं, क्या बोलते हैं रॉयल रॉयस, है ना, जो भी है चलाई हैं। एक जन्म भगवान को दे दो बस, फिर नहीं चलानी पड़ेंगी, फिर असली वाली मिल जाएंगी आपको, अपना पर्सनल विमान मिल जाएगा वहाँ पे। तो भगवान बोलते क्यों बार बार जन्म ले रहे हो, मुझे जोड़ लो, मैं नित्य हूँ, तुम भी नित्य हो जाओगे, क्योंकि नित्य का संग करेंगे तो अभी नित्य होंगे। तो ये आप कर चुके हैं, ऐसा वर्णन आता है, मैं हर बार बोलता हूँ शास्त्रों में, जितना समुद्र के अंदर पानी नहीं है, समुद्र के अंदर कितना पानी है, इस संसार की बात कर रहा हूँ मैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उससे अधिक माँओं का दूध हम पी के आ चुके हैं, इतने जन्म हो गए हैं हमारे। अब कब भगवान की तरफ लौटोगे? अब लौट चलें, है ना। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं
आ अब लौट चलें, है ना। एक गाना है ना किशोर कुमार का, बहुत सुंदर गाना है वो। आ चल के तुझे मैं दिखलाऊं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। इस प्रकार कुछ गाना है। ये एक भक्त थे, भक्त नहीं थे, एक व्यक्ति थे, असली घटना है। वो जब इस गाने को सुनते थे ना अपने जवानी के दिनों में, जवानी में थे जब वो कॉलेज में, तब ये गाना आया था, तो सोचते थे यार सही में ऐसा कोई जगत है क्या, आ चल के तुझे मैं दिखलाऊं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ऐसा सोचते रहते थे। तो एक दिन वो ट्रेन में जा रहे थे, उनको एक पुस्तक मिल गया प्रभुपाद जी का, वो उस पुस्तक उन्होंने पढ़ा और प्रभुपाद जी वही बोल रहे थे, वो गगन का तले कौन है, वो गगन का तले है वैकुंठ। वो गगन कौन है, वो गगन तले कौन है, गोलोक वृंदावन। और वो भक्त बन गए और आज भी हैं वो, और आज भी अपनी स्टोरी बताते हैं राधा गोपीनाथ मंदिर में कि हम सोचते हैं तभी तो हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमको आशा है, हमको उम्मीद है कि ऐसा कोई जगत का हमको स्थान मिले, तभी तो हम जाएंगे ना। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं भगवान, आ जाओ, माया में मत रहो, फिर से पढ़ना है, फिर से लिखना है, फिर से नौकरी करनी है, फिर बैंक, और शरीर अलग से कष्ट देगा, जितना कमाएंगे उतना डॉक्टर लेके जाएगा, बड़ा दुख लगेगा। तो ये सब क्या है, ये माया के अधीन आता है। तो दूसरा हमने पढ़ लिया, अभी तक पहला डिफेक्ट पढ़ा था भ्रम, मतलब टू कमिट मिस्टेक्स। दूसरा पढ़ लिया प्रमाद, प्रमाद मतलब प्रमादित हो जाना, पागल हो जाना, बावला हो जाना, अपने शरीर को या अपने आप को मान लेना, अहंकारित हो जाना, मेरे पास इतना धन है ना। कभी कभी हम भक्तों को भी देखते हैं, इसके द्वारा भक्त भी ग्रस्त हो जाते हैं। उनको शारीरिक रूप से चेतना, कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब आप जा रहे हैं द्वारिका, आप नहीं खुश होते, आप बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते किसी के रूप से, किसी के धन से, किसी के ऐश्वर्य से, क्योंकि सब कुछ तो आपके पास है। आप अट्रैक्ट होते हैं जब व्यक्ति जो है विपत्ति में आपकी शरण ले निस्सहाय भाव से, तब आप व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं, भक्तों के प्रति आकर्षित होते हैं। यदि भक्ति करते करते भी हमको अहंकार हो जाए, मेरे पास पैसा आ भी जाएगा, समझो जो पैसा आ रहा है वो भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि हमको हम्बल बनाने के लिए भगवान अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं हमको। अगर हमको पैसे का अहंकार हो रहा है और हम किसी की भक्ति को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं अपने अहंकार के वशीभूत, हमारा प्रयास, प्रभुपाद ने संस्था बनाई थी कि हम लोगों को जोड़ें, अगर हम तोड़ रहे हैं तो समझो प्रभुपाद जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। भले हम इस्कॉन में रहें, लेकिन इस्कॉन में हर बार बोलता हूँ, इस्कॉन एक ईंट और पत्थर का बिल्डिंग नहीं है, इस्कॉन एक मूड है। और जो अफ्रीका के घने जंगलों में भी इस मूड में है, भले वो किसी मंदिर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस मूड को बुक्स के द्वारा और हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर रहा है, वो भगवत धाम चला जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद बोले मेरा काम ही फिलॉसफी का प्रचार करना है। प्रभुपाद जी बार बोलते हैं इस्कॉन हरे कृष्ण मूवमेंट इज़ नॉट ए सेक्टेरियन पाथ। सेक्टेरियन का मतलब होता है कुछ कट्टरपंथी चीज़ नहीं है ये, कि नहीं माई वे और हाईवे, जैसे चर्चिज़ में बोला जाता था पहले, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स दो हो गए। कैथोलिक मतलब तुम अगर जीसस को फॉलो करते हो तुमको चर्च को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोटेस्टेंट्स मतलब नहीं, ऐसा थोड़े है, जीसस ने ये थोड़े बोला, दो ग्रुप हो गए थे। तो ये हर जगह होते हैं, मुस्लिमों में भी होते हैं। तो अगर हम कट्टरपंथी हो गए, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ और मेरी बात मानोगे तो तुम भगवत धाम जाओगे, तो ये वही हो गया, आओ संडे को, है ना। संडे को क्या क्या होता था, जो आपने सुना होगा, मार्टिन लूथर या कोई तो थे ना जिन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की स्थापना की थी। मार्टिन लूथर दो थे, एक अलग थे, ये मार्टिन लूथर अलग है। संडे को जाओ चर्च में और कुछ पैसा दो, पादरी को बोलो मैंने ये हफ्ते में इतना इतना पाप किया, प्रभुपाद जी बताते थे, अब सारा पाप तुम ले लो, हो गया, ऑन द नेम ऑफ जीसस, जीसस ने हमारे लिए बलिदान दिया, जीसस सारा हमारा पाप ले लो। अब कल गुड फ्राइडे होकर गया, गुड फ्राइडे मतलब जीसस को क्रूसीफाई किया था। तो प्रभुपाद जी बोले ऐसा नहीं है, तुम आओ कुछ डोनेशन दो और बोलो सब प्रभु हमारा ले लो आप पाप, और हम भोग करते रहें इस संसार में। वैसा भक्त नहीं बनना है, प्रभुपाद जी बोले। इस्कॉन एक मूड है, मैं बार बार बोलता हूँ, इस्कॉन संस्था है लेकिन सबके लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है, इंक्लूसिव है। प्रभुपाद जी बोले वर्णाश्रम धर्म में भी कुछ लोगों को रखना पड़ेगा, सबको, मेरी संस्था सबके लिए है ना। तो हमको ऐसा नहीं सोचना कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रभु आपका मैं मंदिर बनवा दूंगा, नहीं, ये बहुत गलत थिंकिंग है। नाम के बल पर पाप करना 7वां नाम अपराध। मैं तो नाम ले ही रहा हूँ, नहीं,
हमको जितना हो सके, तो प्रभुपाद जी क्या बोले, अपने मन से अनर्थों को निकालो तो तुम तुरंत कृष्ण को प्राप्त कर लोगे धीरे धीरे करके। तो दूसरा क्या है, प्रमादित हो जाना। कभी कभी भक्ति में भी प्रमाद हो जाता है। भक्ति तो है ही नहीं जिसमें प्रमाद हो, लेकिन प्रमाद हो जाता है। मैं महान हूँ, हमसे बढ़कर कौन तुम्हारे भक्तजनों में, मैं हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं काउंसलर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, है ना, मैं अपमानी हूँ, दूसरों का अपमान करता हूँ। नहीं, वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव अपने प्लेट का भोजन दूसरों को दे देता है, वो वैष्णव होता है, दया, है ना। तो ये प्रमादित नहीं होना है, वो भी माया है। अगर हम भक्ति करते हुए भी प्रमादित हो जाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो माया, है ना। कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ऐसा बोलना ही बंद कर दीजिए हम भक्त हैं और भक्ति कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो वी आर नॉट डिवोटीज, वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटीज। किसी पता नहीं किसी करोड़ों जन्मों के भक्ति के बाद शायद थोड़ी सी भक्ति हम में प्रभुपाद की कृपा से आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 और रह गए, कर लेते हैं, क्योंकि क्या है, फिर इसको थोड़ा और चर्चा अगली बार कर लेंगे। द थर्ड डिफेक्ट इज द चीटिंग प्रोपेंसिटी। एवरीवन हैज़ द प्रोपेंसिटी टू चीट अदर्स, ऑल्दो ए पर्सन इज फूल नंबर 1, ही पोजेस हिमसेल्फ एज वेरी इंटेलिजेंट। तो प्रभुपाद जी तीसरा बताते हैं। पहला क्या था, भ्रम, यानी कि कमिटिंग मिस्टेक्स, गलती करना। दूसरा था प्रमाद, प्रमाद का अर्थ था कि यानी कि हाँ, भ्रम में हो जाना, भ्रमित हो जाना कि भाई मैं भक्त हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, शरीर को ही अपने सब कुछ मान लेना। या आइडेंटिटी से हो जाना, मैं इस मंदिर का हूँ, वो भी एक आइडेंटिटी है, मैं इनका शिष्य हूँ। नहीं, सब भक्तजनों को सम्मान देना, सबको देखना कि मैं ही सबसे निकृष्ट हूँ, ये भक्त में कितनी अच्छी क्वालिटी है। वैकुंठ का ही गुण है। वैकुंठ में ऐसे नहीं सारी सेवा मैं ही कर लूँ, बाकियों का पत्ता काट दूँ, नहीं, है ना। तो एक बार अयोध्या में रामचंद्र जी, जब राज्याभिषेक हो गया रामचंद्र जी का, तो सबने सोचा यार ये हनुमान जो है ना, ये बाहर ही नहीं निकलता है, ये कमरे के अंदर ही बैठा रहता है, और भगवान रामचंद्र से हमको पर्सनली बात करनी तो जाता ही नहीं है, पैरों में बैठा रहता है, चरणों में बैठा रहता है, तो इसको कैसे करें। तो भरत और लक्ष्मण जी ने पॉलिटिक्स किया। बोले पॉलिटिक्स वैसे तो करते नहीं हैं, लेकिन सोचे कि ये हनुमान को यहाँ से भगाना है। तो बोले कि क्या क्या करना है, तो लिस्ट बना दी। क्या लिस्ट बना दी, कल सुबह इतने बजे भगवान रामचंद्र उठेंगे तो ये चरण पादुकाओं का सेवा इसका, चांवर ढुलाने का सेवा इसका, है ना, ये सेवा इसका, ये सेवा, सारी सेवाओं का लिस्ट बना दिया। एक भी सेवा ऐसी नहीं थी जो छोड़ी, और हनुमान का कहीं नाम ही नहीं। बाहर लिस्ट लग गई, हनुमान जी देखते हैं मेरा तो नाम ही नहीं है कहीं पे भी। अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, है ना, ज्ञान गुण सागर, है ना। तो अभी हनुमान जी सोचे अच्छा हमारे साथ पॉलिटिक्स कर दिया। तो अभी वहाँ पे एक बंदा खड़ा किया है, तो बोलता है, हनुमान जी बोलते, हनुमान जी आ गए द्वार पे, जाने लगे अंदर। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले भगवान रामचंद्र का दर्शन लेना था। तुम्हारा नाम है लिस्ट में क्या, बोले लिस्ट में नाम तो नहीं देखा। बोले नहीं अभी नहीं मिल सकते, जाओ जाओ अभी नहीं। तो हनुमान जी चिंता पड़ गए, यार ये तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। बोले ठीक है। भरत लक्ष्मण जी सोच रहे हैं आया नहीं आज, देखा, और राम जी सोच रहे हैं हनुमान जी आए, भगवान रामचंद्र तो सब कुछ जानते हैं। बोले अभी पता लगेगा तुमको बहुत अहंकार हो गया है ना कि तुम हनुमान को मेरे से दूर कर सकते हो, देखो अभी क्या युक्ति लगाएगा। तो अब हनुमान जी बेचारे परेशान हो गए, प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा। हनुमान जी ने लगाई छलांग, और हनुमान जी तो बलशाली है ना, क्रॉस करके अंदर बैठ गए राम जी के चरणों के पास जाके। अब लक्ष्मण जी इशारा कर रहे हैं, हे चलो बाहर बाहर। भरत भी, अब भगवान रामचंद्र वहाँ क्या बोल सकते हैं, उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो रामचंद्र जी ने देखा, बोले क्या बात है लक्ष्मण, तुम कुछ चिंतित लग रहे हो। भरत क्या बात है, बोले प्रभु देखिए क्या है ना, ये हनुमान जी जो है ना, इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। ये पूरा दिन आपके पास बैठे रहते हैं, बाकी लोग तो सेवा करते हैं, कुछ सेवा नहीं करते हैं। तो भगवान रामचंद्र मुस्कुराने लग पड़े। तो बोले देखिए हमने सेवा की सारी लिस्ट बना दी है, इनका कोई सेवा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैठे हैं, आप इनको बोल दीजिए बाहर जाने के लिए। तो हनुमान जी बोलते हैं देखिए आपकी मैं सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, आप भगवान रामचंद्र का बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। अरे आपने एक सबसे महत्वपूर्ण सेवा तो लिखी ही नहीं थी। बोले भाई सब सेवाएं तो लिख ली थी हमने, है ना, लेकिन एक कौन सी सेवा रहेगी भाई, कौन सी। बोले जमाई मारने की, जमाई आती है ना से, जमाई समझते हैं ना, यॉनिंग जिसको बोलते हैं जमाई। अरे वो जमाई जब रामचंद्र जी को आएगी तो चुटकी देने की सेवा तो कहीं पे दी नहीं है आपने किसी को, और वो सेवा इतनी इंपॉर्टेंट है कि भगवान रामचंद्र को जमाई तो कभी भी आ सकती है। तो अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं रात को भी भगवान के साथ ही रहूँगा, और
अब ये सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, ये देखो लिस्ट में है कि नहीं? तो बोले हाँ यार ये तो लिस्ट में है ही नहीं। बोले ये सेवा मैं करूँगा। तो लक्ष्मण और भरत ने सिर पकड़ लिया। ये आतुरता है हनुमान जी की। और भगवान रामचंद्र हंसने लग पड़े कि भक्त सेवा ढूंढ ही लेता है। तो हमको सेवा से किसी को विमुख नहीं करना है। किसी को सेवा नहीं आता तो उसको सिखाना है, उसको प्रेम देना, उसको आलिंगन करना है चैतन्य महाप्रभु की तरह। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में निकले तो सबको आलिंगन कर रहे हैं, बोलो कृष्ण बोलो, आओ बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, है ना, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण है, आओ आओ, नियोजित कर रहे हैं। अपने को पीछे वैष्णव करता है, दूसरों को आगे करता है। ये वैष्णव का लक्षण है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि तू पीछे हट और मेरा फोटो आना चाहिए या मेरा नहीं, ये वैष्णवता नहीं है। उससे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। एक बार चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु देखिए फटाफट घड़े आ रहे हैं, लंबी लाइन लगी थी गंगा तक, और गंगा से घड़े फटाफट भर के आ रहे थे। तो अब अभिषेक तो कोई और करता है, अपने ऑल्टर में भी देखा होगा, लेकिन घड़े फटाफट भर के आ रहे थे। तो महाप्रभु ने पूछा द्वैताचार्य से या श्रीवास ठाकुर से, ये घड़े इतनी जल्दी जल्दी कैसे भर रहे हैं? तो एक बेचारी गरीब एक दासी थी, उसका नाम था दुखी। वो दुखी ही रहती थी और सबके घर में जाके झाड़ू पोछा करती थी, गरीब थी। तो बोले कि महाप्रभु वो फटाफट घड़े भर के वहाँ से दे रही इसलिए आ रहा है। महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, बोले बुलाओ उसको, दुखी को यहाँ पे। तो दुखी को बुलाया गया, वो सबसे आखिर में लगी थी गंगा पे घड़े भरना है। बोले महाप्रभु बुला रहे हैं। बोले मुझे कैसे जानते हैं महाप्रभु? अरे जान रहे हैं, वो बुला रहे हैं। बुलाया, महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, उसको आशीर्वाद दी। महाप्रभु बोले आज से तुम्हारा नाम है सुखी, तुम दुखी नहीं हो, और तुम्हारी सेवा को मैं एक्नॉलेज करता हूँ। तो भगवान सबकी सेवा एक्नॉलेज करते हैं। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए कि हम कैसे भक्तों को भगवान की सेवा से दूर करें। खैर होता है, उसका दंड भी मिलता है, ठीक है। तो तीसरा था चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। 2 हो गए आज, क्योंकि ये थोड़ा इन पे दोनों पे चर्चा करूँगा, थोड़ा समय लग जाएगा। तो क्या बोले? तीसरा प्रभुपाद जी चीटिंग प्रोपेंसिटी, है ना। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं दिस प्लेस इज ए चीटर एंड चीटेड। एक तो चीट करने वाले संसार में लोग हैं और दूसरे चीट होने वाले। रोज फ्रॉड हो रहे हैं, फिर भी फ्रॉड बंद नहीं होता, क्योंकि लोग चीट होते हैं। रोज चीटिंग हो रही है, बहुत सारी चीटिंग हो रही है संसार में, लेकिन फिर भी चल रहा है। संसार ही चीटिंग प्लेस है, एक दूसरे को चूना लगाने वाला। तो ये सब संसार में चल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे अगली बार। 2 हो गए आज। हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले भगवान की 6 ऐश्वर्य डिस्कस किए, है ना। ऑल रिचेस, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज एंड ऑल रिनंसिएशन, ठीक है। 6 चीज़ें, वही भगवान है। दूसरा हमने चर्चा किया कि वेद परफेक्ट हैं, क्योंकि वेद जो हैं ये 4 प्रकार के डिफेक्ट जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, 4 प्रकार के दोष नहीं है वेदों में, क्योंकि साक्षात भगवान से आए हैं। पहला दोष क्या है? गलतियाँ करना। तो वेदों में गलतियाँ नहीं हैं, उस पर हमने चर्चा कर ली। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल देख लिया, है ना। फिर दूसरा डिफेक्ट था कि प्रमादित हो जाना, शरीर को अपना मान लेना, या फिर अपने ऐश्वर्यों को अपने ऐश्वर्य मान लेना। अपने ऐश्वर्य तो नहीं है, भगवान के द्वारा दिए गए हैं, उसमें आनंद लेना, उसमें भोग शुरू कर देना। मैं मंदिर का बड़ा अधिकारी हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं ये हूँ, उसमें भोग करने की इच्छा करना, यानी कि खाली भक्त के वेश में काम, वही शैतान का, है ना। राम क्या, मुंह में राम बगल में छुरी, वो नहीं करना है। हमको हमेशा भगवान के ऐश्वर्य को ध्यान में रखना है। मुझे भगवान ने सेवा दी है, भले ही मैं सन्यासी हूँ, भले मैं ब्रह्मचारी, भले मैं गृहस्थ हूँ, ना हम विप्र ना हम न्यासी। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना मैं विप्र हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, मैं तो कृष्ण गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। मैं गोपी के जो भर्तुर, है ना, गोपी के जो भर्ता हैं, कृष्ण हैं, भरण पोषण करने वाले हैं गोपियों के, उनके दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूँ। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूँ वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है मैं कृष्ण के भक्तों का भक्त हूँ वो मेरा भक्त है। भगवान ऐसे स्वीकार करते हैं। तो हमें विनम्रता की भावना कब आएगी? जब हमें